गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस राज क्रिप्टो में। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूं कुछ शानदार वाली खबर लेके, क्रिप्टो को लेके। साथ ही इन दिनों विश्व में भारतीय नेताओं का जो बुद्धिमानी का परिचय जिन्होंने दिया है क्रिप्टो को लेके, उनकी चर्चाएं काफ़ी पूरे विश्व में फैली हुई है, तो उनके बारे में बात करने वाला हूं। आजकल जो क्रिप्टो को लेके जो चर्चाएं संसद में हो रही हैं, जो हमारे बुद्धिमान नेता लोग हैं जो कि क्रिप्टो पे काफ़ी अच्छा ज्ञान बांट रहे हैं, जिनको कहते हैं कि क्रिप्टो की क्या नहीं पता, वो ज्ञान बांट रहे हैं और काफ़ी अच्छी चर्चाएं हैं। इज्जत वो भारत की विश्व के सामने छवि पेश कर रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहली खबर से। रशियन गवर्नमेंट जो बिटकॉइन की जो माइनिंग करते हैं उनको जल्द से जल्द लीगलाइज करने का प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द वो लीगलाइज हो, ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको कुछ उसका इनकम ले पाएँ और अपना जो रूबल गिर रहा है, यानी अपना क्रिप्टो में कुछ असेस्ट बना पाएँ। अगली खबर की ओर चलते हैं दोस्तों। बिटकॉइन की जो प्राइस है काफ़ी अच्छी मूव हुई है और लगभग 46,000 डॉलर के पास होल्ड किए हुए बिटकॉइन 47-48 हज़ार तक जाके आया है। दोस्तों, कुछ समय के लिए यदि और ये यहाँ पे होल्ड होता है तो यहाँ से बिल्कुल ही हाई जंप करने वाला है बिटकॉइन। अगली न्यूज़ की बात करें तो जो बुर्ज खलीफा के डेवलपर हैं वो बिटकॉइन और इथेरियम को एज ए पेमेंट के रूप में स्वीकार करेंगे। ये बहुत ही अच्छी खबर। अगली खबर की बात करें, क्रिप्टो मार्केट में 120 बिलियन डॉलर बिटकॉइन में ऐड हुए, यानी और पैसा बिटकॉइन में लगा है। देख पा रहे हो इन दिनों काफ़ी अच्छा वॉल्यूम क्रिप्टो में आ रहा है। इसी कारण अब इस समय मार्केट काफ़ी अच्छा मूव की ओर है, अच्छा जंप की ओर है, अच्छा बुलिश की ओर है। दोस्तों, अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। शिबा को लेके, शिबा इन दिनों काफ़ी अच्छा चर्चा में है और काफ़ी शानदार वाली बर्निंग शिबा के द्वारा हो रही है। इसके साथ साथ एज ए नाउ पेमेंट के जरिए बहुत सी कंपनीज का वो पेमेंट के रूप में स्वीकार की जा रही है और जिस कंपनी का जो एज हर एक प्रोडक्ट के रूप में जो पेमेंट लिया जा रहा है उसमें भी शिबा की बर्निंग हो रही है। तो दोस्तों, शिबा की 2.60 बिलियन शिबा बर्न की गई है पिछले 7 दिनों में, और इन 24 घंटों की हम बात करें पिछले, तो 297 मिलियन शिप कॉइन बर्न किए गए हैं। यानी इन इस बर्निंग को देखा होगा कल आपने 21 की सीरीज में, यानी लगभग 22.5-23 के आसपास शिबा जाके आया है। तो काफ़ी अच्छा मूवेबल है शिबा, और मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि शिबा को होल्ड करिएगा। बहुत ही अच्छा मूव शिबा का है, बहुत अच्छा जंप लेने वाली है शिबा, क्योंकि इस समय इथेरियम की सबसे बढ़िया चॉइस में से शिबा है। यानी जब भी डिप होता है शिबा को वेल्स अच्छी बाइंग कर रही हैं और काफ़ी अच्छा इनका जो कोलैबोरेशन भी बहुत सारी कंपनियों के साथ है। जॉन रिचमैन है या अवेली है या AMC थिएटर है या एम्बुलेंस सेवा है या हेल्थ कंपनी है, उसका भी उसने साथ कोलैबोरेशन किया है। तो काफ़ी अच्छे न्यूज़ शिबा को लेके आ रही हैं और बहुत से कंपनी इसको एज ए पेमेंट के रूप में स्वीकार कर रही हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको होल्ड रखिएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ हमारे इंडियन नेताजी के बारे में, जो कि इन दिनों काफ़ी चर्चा में है और पूरे विश्व में चर्चा बनाए हुए हैं अपनी बुद्धि को लेके, अपनी समझ को लेके। मैं पुष्पेंद्र सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी अच्छा अपडेट हर प्रकार की चीज़ों के लिए डालते रहते हैं। तो ये पुष्पेंद्र सर ने इसको ट्वीट भी किया है क्रिप्टो को लेके। इन्होंने, जो हमारे सुशील मोदी जी हैं, जो काफ़ी अच्छा माइंड रखते हैं क्रिप्टो में, कि उनको वर्डिंग भी सही नहीं बोलना आता, नेम भी नहीं बोलना आता, लेकिन वो ज्ञान बांटने आ गए संसद में और उन्होंने कहा है कि 30% टैक्स से क्या होगा, बहुत सारे लगाओ। उनको लगता है कि शायद क्रिप्टो में जो काम करने वाले लोग हैं उनके पास काला धन है, क्योंकि काला धन जो विदेशों में लेके आने की बात की गई थी सरकार के द्वारा, वो तो नहीं लेके आ पाए, लेकिन उनको लगता है कि क्रिप्टो में काला धन है। तो इन्होंने एक और बोला था कि जितने भी कैसीनो है आपका, ये और जितने भी लॉटरी वाला सिस्टम है, इनमें जितने भी होते हैं उस प्रकार का क्रिप्टो है। तो मैं इनसे ये सवाल करना चाहूँगा कि यदि ये बात है तो फिर इनको रुपए को बंद करना चाहिए, क्योंकि रुपए से भी सारे काम अनलीगल होते हैं। और एक बात फिर जोड़ना चाहूँगा मैं, आज इंटरनेट से दुनिया में
जो अच्छे काम तो आपको पता है कितने हो रहे हैं, लेकिन जितने बुरे काम हुए हैं वो भी आप देख सकते हो। तो इसका मतलब इंटरनेट को बैन करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि हर एक चीज़ें उनके द्वारा, साइबर कैफ़े, साइबर जो क्राइम होते हैं वो भी इसके माध्यम से होते हैं। आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा जो युवा पीढ़ी इस अश्लीलता की ओर जा रही है, वो भी इंटरनेट का एक कारण बनता है। तो उसको भी बंद कर दो, बैन कर दो। साथ ही देखिए बाइनेंस के जो सीईओ हैं उनका भी एक कमेंट आया कि ए बिट हाई, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो लेकिन किया क्या जा सकता है हमारे गवर्नमेंट का। इसके साथ साथ काफ़ी ट्वीट दिखाऊंगा मैंने। एक ट्वीट आया था MBA चाय वाले का, वो दिखाऊंगा। देखो अंडरलाइन करके, ये देखिए, चाय बेचो, बहुत स्कोप है क्रिप्टो से भाई ज़्यादा। अब तो ये बोलना है MBA चाय वाले का। मैं दोस्तों इन सर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने चाय में बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस किया। मेरे लिए एक प्रेरणा है ये। साथ ही मैं इनको बोलना चाहूँगा कि यदि इस प्रकार से आप चाय का इतना बड़ा प्रॉफिट आप दिखाओगे, और ये तो कुछ चंद लोग हैं जो चाय में अच्छा बिजनेस कमा कर रहे हैं, बहुत से लोग तो बेचारे अपने डेली रूटीन के खर्चे ले पा रहे हैं इससे। यदि सरकार को पता लग गया कि चाय से भी करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं तो इस पर भी टैक्स लगा सकती है। तो इसलिए सरकार को मत बताओ, क्योंकि उनको पता नहीं है। बता दोगे तो लगा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार को पता होना चाहिए, फिर लगा सकती है। यानी ये चीज़ें, जैसा एक बात और पहले भी आपने सवाल हैं, ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। नीरव मोदी जितने भी भगोड़े हैं जिन्होंने बैंकों का पैसा लूटा और इनको अच्छा घूस दिया और भाग गए, वो हर एक चीज़ उनको पता है, फिर भी उनका कुछ नहीं कर सके। और एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा, सरकार तक ये बात मेरी पहुँचे या ना पहुँचे, सोशल मीडिया के माध्यम एक बहुत बड़ा जरिया है, पहुँच भी जाए तो अच्छी बात है कि ये इनका एक मंत्री का ये भी कहना था, सांसद का ये भी कहना था कि क्रिप्टो के माध्यम से घूस दी जाती है। तो दोस्तों मैं इस बात को ये न समझ के मैं ये बोलना चाहूँगा, इस बात को मैं इस प्रकार से बोलना चाहूँगा कि क्रिप्टो के माध्यम से उनको घूस नहीं मिला, इसलिए क्रिप्टो के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी आज तक इतने घोटाले हुए हैं क्रिप्टो के माध्यम से, कब हुए हैं? और हुए भी, इनको नहीं मिला इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। यदि एक दो बिटकॉइन इनको मिल जाती तो शायद ऐसा नहीं बोलते। इसलिए दूसरा, पैसों में भी बहुत बड़े घपले होते हैं, तो आज तक क्यों नहीं किया, आप किसको रोक पाए? और सच्ची बात ये भी है कि यदि इस क्रिप्टो में इतना ज़्यादा करप्शन हो रहा है, इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, तो इसको बैन कर दीजिए ना। फिर आप इस पर टैक्स के लिए आप क्यों ललायत हो रहे हो? टैक्स क्यों बढ़ा रहे हो? क्यों ललायत हो रहे हो इतना टैक्स के लिए? उनका बोलना कि बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, तो आप कमा लो ना। क्यों, कौन मना कर रहा है आपको? आप लगाओ पैसा और सारा मुनाफा आप ही रख लो ना। 30% क्यों, 100% रखो ना आप, कौन मना करता है? क्यों इस भारत के युवाओं को आप मार रहे हो? पहले से बेरोजगारी है और कुछ युवा क्रिप्टो के माध्यम से अपनी आजीविका चलाना चाहते हैं, वो भी आपको बर्दाश्त नहीं है और आप इसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हो। दोस्तों सुशील मोदी जी ने कुछ उदाहरण दिए थे, मैं उनका भाषण नहीं सुनाना चाहूँगा क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ तो क्या मुझे पसंद नहीं है, मैंने दिखा दिया है। तो उन्होंने ये बोला कि अमेरिका में वो उसका वो उदाहरण दिए, लेकिन बहुत से देश तो क्रिप्टो को फ्री कर रखा है, टैक्स फ्री कर रखा है। तो आप भी करो, फिर उनका आप नकल कर रहे हो तो आप भी करो ना। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में तो लोन पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी लगाया है 0.25 इंटरेस्ट रेट लगाया, इससे पहले तो फ्री था। तो आप भी लोन फ्री में बांटो ना। आप किसानों से तो लोन कुर्की करके ज़मीन ले लेते हो, लेकिन जो पूंजीपति लोग हैं जो लोन खा जाते हैं, उनसे आपने क्या लिया अब तक? क्या उनसे आपने लोन रिकवर किए? तो देख पा रहे दोस्तों, बहुत से लोगों ने कमेंट किए जो कि ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और दोस्तों इनको अपडेट होगा, इससे पहले भी ये हुआ है कि किसानों ने आंदोलन किया, बहुत अच्छा कानून था और 1 साल तक किसान वहाँ मरे भी, हड़तालें की और काफ़ी विरोध हुआ। उसके बाद उनको पता चला कि ये कानून बेकार था और हम वापस ले रहे हैं। तो इनको अब लेट समझ में आती है और तब समझ में आएगी जब क्रिप्टो में लोग जैसे पॉलीगन के मालिक, मैट्रिक के मालिक विदेश में अपना सेटअप कर चुके हैं, और जब बड़े बड़े जो वेल्स हैं, यानी हम जैसे छोटे जो फिश हैं, एक थोड़ा बहुत अपना दिनचर्या के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं और अपना काम चला लेते हैं, वो लोग तो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो बड़े जिनसे टैक्स आना सरकार को, वो तो मूव हो रहे हैं विदेशों में। तो क्या टैक्स ले पाओगे आप क्रिप्टो पे? यदि आप इसको सही रेगुलेट नहीं कर पाते हो तो ये सरकार को भी लॉस है, हमारे देश के आने वाले युवा पीढ़ी को लॉस है, क्योंकि रोज़गार इस देश में है नहीं। और इस क्रिप्टो के ऊपर जो काफ़ी बड़े
प्रोजेक्ट विदेश फॉरेन कंपनीज भी लेके आने की प्लानिंग में थे, जो सारे उसके लिए जैसे ही टैक्स की बातें आई तो वो वहाँ ही ब्लॉक हो चुके हैं। साथ ही इतनी अच्छी जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो कहीं ना कहीं इंडिया में ख़त्म होगी, क्योंकि उसका फ़ायदा हम नहीं ले पाएंगे। थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा मैं, कंप्यूटर जब भारत में आया तब भी बहुत विरोध हुआ था। और आज हम बात करूँ आईटी सेक्टर कंपनी जो आज गूगल पूरे विश्व पे राज कर रहा है, उस गूगल के जो सीईओ हैं, जो भारत के भारतीय मूल यानी भारत के जो सुंदर पिचाई जी हैं, उनकी आज मैं सैलरी की बात करूं तो $220 मिलियन है दोस्तों। यदि मोदी जी को पता लग गया, सुशील मोदी जी को, तो वो भी उस पर टैक्स लगा दें, क्योंकि उनको लगता है कि इतना सैलरी थोड़ी होता है। ये कुछ चीज़ें थी। इसके साथ बहुत से नाम मैं आपको गिनाऊं, सत्य नाडेला है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, वो भी इंडियन थे। संजय कुमार झा, वो भी इंडियन सीईओ थे। निकेश जी अरोड़ा, शांतनु नारायण, संजय मल्होत्रा, अरविंद कृष्ण IBM के, जॉर्ज क्यूरे, इंदिरा नुई जो पेप्सी की थी सीईओ, ये सारे इंडियन थे, जो कि एक टॉप 10 कंपनीज विश्व में एक स्थान रखती हैं। उनकी सीईओ हैं आईटी सेक्टर कंपनीज में। बहुत सारी कंपनीज के सीईओ भी इस समय वर्तमान में हैं और इस समय काम भी कर रहे हैं। यानी जो यदि कंप्यूटर भारत में नहीं होता तो क्या आज ये इतना बड़ा नाम कर पाते? पूरे विश्व में हमारे टैलेंट का एक नाम है, लेकिन साथ ही हमारे नेताओं का भी एक टैलेंट में नाम है। यानी वो अपना टैलेंट नेगेटिव दिखाते हैं और हमारे देश के लोग जो कि पूरे विश्व में फैले हुए हैं, जो कि अपने टैलेंट का लोहा मनवा रहे हैं। और हमारे नेताजी ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं बिना कोई समझ बुद्धि के दे रहे हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं कर पा रहे हैं, और वो संसद में बोल के अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा, नहीं सब्सक्राइब के लिए बोलूँगा, क्योंकि जब क्रिप्टो ही भारत में धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा तो हमारा चैनल का क्या अस्तित्व रहेगा। लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगा कि इस चैनल को आप इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं ये अपने युवाओं को ये साथ में बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से MBA चाय वाले ने एक चाय के छोटे से बिजनेस से बहुत बड़ा इनकम जनरेट किया, उसको एक प्रोफेशन माना, उनको एक इज्जत दी उस चाय के बिजनेस को, उसी प्रकार से एक राजनीति में भी युवाओं को आना पड़ेगा, ताकि ये जो कीचड़ है वो साफ़ हो जाए और एक हर एक व्यक्ति अपना बिजनेस कर सके, अच्छा काम कर सके, अच्छी चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ और अपने देश के लिए, युवाओं के लिए लागू कर पाएँ। दोस्तों, एक बार मैं मार्केट की ओर आपको लेकर चलता हूं कि आज वर्तमान में अपनी BTC का कितना चल रहा है दिखाना चाहूँगा मैं आपको। BTC अभी $47,352 चल रहा है दोस्तों, और लगभग 48,000 के आसपास जाके आया है, और इससे नीचे नहीं डाउन गया है। और यदि 48,000 को ब्रेक तो करता है तो ये यहाँ से 52,000 BTC के आसपास चला जाएगा, डॉलर के आसपास चला जाएगा। 48,052 ये हाईएस्ट गया है, और इस समय वर्तमान में वर्तमान में चल रहा है 47,352। तो जैसे ये वापस ब्रेक आउट करता है 48 का और इसे जंप करता है तो 52 के आसपास जाएगा, और साथ में एल्टकॉइन भी 5 से 10 गुना यहाँ से ग्रो करेंगे दोस्तों। तो कोई भी पैनिक सेल ना करे, गवर्नमेंट जो भी लगा रही लगाने दो, 1 महीने का दे देंगे, उसके बाद अपना पैसा निकाल के आराम से बैठिएगा। और MBA चाय वाले की तरह हम भी चाय बनाएंगे और चाय का बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि क्या पता हमारी अंधी बहरी सरकार तक कुछ आवाज़ पहुँचे और वो कुछ सिस्टम सुधार करे। दोस्तों, यही उम्मीद करता हूँ कि परमात्मा उनको बुद्धि समझ दे, ताकि वो देश के लिए कुछ अच्छा करे। ऐसे बयान ना दें जिससे क्रिप्टो जगत में एक पैनिक का माहौल क्रिएट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए नुकसानदेह होने वाला है। तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच दोस्तों। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब चाहे मत कीजिएगा दोस्तों, लेकिन शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ये आवाज़, क्योंकि कम्युनिटी की आवाज़ हमेशा सुनी जाती है, एक व्यक्ति की आवाज़ नहीं सुनी जाती, लेकिन सारे मिलके हम लोग यदि इसके बारे में कुछ करते हैं तो हमारी आवाज़ बिल्कुल से सुनी जाएगी। एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।